बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 2xt माइनस 4x² इंटू वाई ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 2xt इंटू वाई ऑफ टी डी टी माइनस लैम्डा को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं लैम्डा 0 to 1 4x² इंटू वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि x वाली जो टर्म्स होती हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू 2x लैम्डा या 2 लैम्डा x 0 to 1 t वाई ऑफ टी इंटू डी टी माइनस इस x वाली टर्म्स को हम बाहर कर लेते हैं 4 लैम्डा x² 0 to 1 वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे टी आ रहा है और ये y भी किसी t का फंक्शन आ रहा है, तो जब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं c1 इज इक्वल टू 0 to 1 t वाई ऑफ टी इंटू डी टी। और इसकी भी हम जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ये जो भी फंक्शन होगा t का फंक्शन होगा, तो ये भी जब इसकी लिमिट्स पुट करने के बाद इसका भी आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं c2 इज इक्वल टू 0 to 1 वाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो फिर हमारे पास बनेगा y ऑफ x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये चूँकि c1 आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा c1x माइनस 4 लैम्डा c2 x²। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमने करना क्या है कि लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उन लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। अब लैम्डा की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इस y ऑफ x को y ऑफ t में रिप्लेस करेंगे, इस c1 में पुट करेंगे और c2 में भी पुट करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1t माइनस 4 लैम्डा c2 t²। पुट कर लेते हैं हम y ऑफ t इन c1, सबसे पहले हम c1 में पुट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास बनेगा c1 इज इक्वल टू 0 to 1 t इंटू वाई ऑफ टी इंटू 2 लैम्डा c1t माइनस 4 लैम्डा c2 t² इंटू डी टी। तो ये बनेगा हमारे पास 2 लैम्डा c1 कॉन्स्टेंट, 2 लैम्डा c1, t को t से मल्टीप्लाई करें t², इंटीग्रेशन फाइंड करें t की 3/3, लिमिट्स 0 to 1 माइनस 4 लैम्डा c2, t को t² से मल्टीप्लाई करें t की 3, इंटीग्रेशन फाइंड करें, ये बनेगा हमारे पास t की 4/4 लिमिट्स 0 to 1। तो यहाँ से c1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1, t को 1 पुट करें 1/3, लोअर लिमिट पुट करें 0 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल लैम्डा c इंटू, यहाँ पे हम इसको t को 1 पुट करेंगे 1, t को 0 पुट करें 0। तो ये बनेगा हमारे पास c1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1/3 माइनस लैम्डा c2। यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो c2 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसका बटे ख़त्म करने के लिए इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3c1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1 माइनस 3 लैम्डा c2। अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को इस तरफ लेके आएँ या फिर इसे 3c1 को इस तरफ लेके आएँ। तो ये बनेगा हमारे पास 2 लैम्डा c1 माइनस 3c1 माइनस 3 लैम्डा c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से c1 कॉमन, तो बाकी बचेगा 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू c1 माइनस 3 लैम्डा c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस y ऑफ t को पुट कर लेते हैं c2 में। यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और हम इसकी लैम्डा की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर लेंगे।
अब हम इसको पुट कर लेते हैं वाई ऑफ टी को इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वाई ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर इन C2, तो ये बनेगा हमारे पास C2 इज इक्वल टू 0 to 1 वाई ऑफ टी हमारे पास आ रहा है 2 लैम्डा C1 इंटू टी माइनस 4 लैम्डा C2 इंटू टी स्क्र इंटू डी टी। तो ये बनेगा C2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा C1 कॉन्स्टेंट, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई 2, लिमिट्स हमारे पास 0 to 1 माइनस 4 लैम्डा C2 टी स्क्र की इंटीग्रेशन टी की 3/3 और लिमिट्स हमारे पास 0 to 1। तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू 2 से 2 कांस्टेंट, लैम्डा C1 वैसे, टी को 1 पुट करें 1, लोअर लिमिट पुट करें 0, माइनस 3 को बाहर लेके 4 लैम्डा C2 ओवर 3 इंटू 1 माइनस 0। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा C2। इसको इस तरफ लेके आएँ तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा C2 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से C2 ले लें कॉमन, लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा प्लस 1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 आ रही। अब यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं, सॉरी दो इक्वेशन आ रही, इक्वेशन नंबर 2 और 3। यहाँ से हमने चूँकि फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यूज़। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये होमोजीनियस आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसका एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें कोफिशिएंट का और ये 0 के बराबर हो। तो यहाँ भी इसको लिखते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इसको पुट कर लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर जो इसकी पहली आ रही इक्वेशन, उसके कोफिशिएंट आ रहे हैं 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा, और फिर इसके दूसरा कोफिशिएंट आ रहा है लैम्डा माइनस 4/3 लैम्डा प्लस 1, और इसका डिटर्मिनेंट हम पुट कर लेते हैं 0 के बराबर। अब 0 के बराबर पुट करने के बाद तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आती है -3, अब हम इन लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। तो यहाँ से जो इसके हमारे पास इक्वेशंस आती हैं वो हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन पुट करें, ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ रही है 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू C1, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू -3 इसमें पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है -C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से C1 और C2 फाइंड करना चाहें तो ये दोनों इक्वेशन इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। इस इक्वेशन को अगर हम ले लें तो ये आता है हमारे पास C1 इज इक्वल टू C2। मतलब यहाँ से जो इसके कॉन्स्टेंट्स की कंडीशन आ रही है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, दोनों कॉन्स्टेंट सेम। तो हम इनको पुट कर लेते हैं, ये दोनों किसके बराबर है हमारे पास 1 के बराबर हैं। तो हम इस C1 C2 को पुट कर लेते हैं 1 के बराबर, और लैम्डा को हम पुट कर लेते हैं -3 के बराबर। ये जो हमारे पास किस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही है। तो हम इस इक्वेशन में C1 C2 को 1 पुट कर लेते हैं, लैम्डा को -3 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी y ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 इंटू x। अब इसके बाद 4 इंटू -3 प्लस 12, C2 को 1 पुट करें प्लस 12x स्क्वायर। तो यहाँ से y ऑफ x इज इक्वल टू -6x इंटू 1 -2x। तो ये हमने इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस फाइंड कर लिए। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं -3,3
और इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास आइगन फंक्शंस आ रहे हैं -6x इंटू 1 -2x।